Breaking inputs as far as the Sidhu Moosewala murder case is concerned. Deepak Tinu investigation update. The police sources are saying that Deepak Tinu, the man who escaped the Punjab Cops custody, had also gifted a car to his female friend a few days ago. The police suspect that the accused has escaped with the help of a female friend in the same car. Now, according to the police, the accused had a mobile phone with him. He was constantly talking to a female friend and other people as well. WhatsApp calling, which Deepak Tinu has taken with him. But that number is now going off. That's what police sources are now telling us. These things have come to the fore in the interrogation of Preetpal. For more details, I am joined in by Manoj Rathi on the phone line. Manoj जी, हमें और जानकारी दे सकते हैं इस पूरे केस के बारे में? देखिए, अभी तक जो इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, कल काफी लेट नाइट तक जो एक्यूज्ड है प्रीतपाल सिंह, उससे पूछताछ काफी देर तक हुई है, क्योंकि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है डीजीपी की तरफ से, जिसमें आईजी शीना, डीएसपी विक्रम बराड़, एसएसपी मानसा, गौरव, वो सारे जो है वो शामिल किए गए हैं। लेकिन अभी तक जो अहम जानकारी अगर हम कहें, जो पुलिस सोर्सेज से सामने आ रही है कि प्रीतपाल ने पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया हुआ था दीपक टीनू, जो एक कैटेगरी का गैंगस्टर है, तो काफी मामलों में भी इन्वॉल्व है, और उसको एक सिद्धू मूसेवाले मामले चार्जशीट में भी उसका नाम है इन्वॉल्व। और ये भी अभी जानकारी मिली है कि दीपक टीनू को मोबाइल भी प्रोवाइड किया हुआ था प्रीतपाल ने, और लगातार दीपक टीनू प्रीतपाल के सामने ही मोबाइल पर बात करता नजर आ रहा था। यानी कि मोबाइल पर बात कर रहा था, व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहा था, अपनी फीमेल फ्रेंड से बात कर रहा था, और भी लोगों से बात करने की जो बात है वो सामने आई है। प्रीतपाल ने ये बात खुद मानी है, जो इंटेरोगेशन में अभी तक सामने आई है, कि प्रीतपाल ने माना है कि वो घर पर लेके गया था, उसकी सरकारी रेसिडेंस पर लेकर गया था, और वहां पर वो जाकर सो गया, और जब उसने सुबह उठकर देखा तो दीपक टीनू फरार था। ये बात बार बार बोलता नजर आ रहा है प्रीतपाल इंटेरोगेशन में। हालांकि कई क्वेश्चंस ऐसे रेज हो रहे हैं कि आखिर जो डिसमिस हुआ है प्रीतपाल, वो दीपक टीनू के साथ मिल चुका था, गैंगस्टर के साथ मिल चुका था, या फिर उसको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा था? क्या उसने लालच दिया था? क्या ऐसा उसने किया था कि उसको अपनी ब्रीजा गाड़ी में बिना हथकड़ी के, बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी को बताए? और ये नहीं है, पुलिस सोर्सेज ये भी जानकारी दे रहे हैं कि एक दिन नहीं, 27 तारीख को उसको प्रोटेक्शन वारंट पे लेकर आया गया, और प्रोटेक्शन वारंट 5 दिन के रिमांड पर लाया गया था, और 5 दिन के रिमांड के दौरान उसको करीब 3 बार वो बाहर लेके जा चुका है। यानी कि लेट नाइट उसको लेके जाता था, यानी कि 11 बजे के बाद उसको लेकर जाता था। कहाँ लेकर जाता था, किस से मिलता था? हालांकि अभी एक फीमेल फ्रेंड का नाम आ रहा है कि उससे मिलवाता था, लेकिन और भी इसमें खुलासे हो सकते हैं कि फीमेल फ्रेंड के अलावा और भी किन किन लोगों से प्रीतपाल ने दीपक टीनू की मुलाकात करवाई। बहुत ही सीरियस इशू है, बहुत ही, क्योंकि ये वो एक कैटेगरी का गैंगस्टर जी, क्योंकि खास मनोज जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कितना सीरियस इशू है, सिर्फ सिद्धू मूसेवाला के ही केस में नहीं है, लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से 58 केसेस में बुक्ड रहा है। इस बारे में थोड़ा सा दीपक टीनू की पूरी पास्ट हिस्ट्री पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, ए बी, और क्योंकि ये एस्केप इतना बड़ा ब्लंडर माना जा रहा है, किस तरह का प्रेशर अभी पंजाब गवर्नमेंट पे, मान गवर्नमेंट पे किस तरह का प्रेशर पड़ रहा है, और ऑपोजिशन क्या दबाव डाल रही है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है कि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में, उसकी अगर हम क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में बताएं तो आपका बिल्कुल अंदाजा ठीक है कि 58 प्लस केसेस, 17 केसेस तो मर्डर के हैं उस पर, यानी कि 302 आईपीसी सेक्शन 302 यानी कि मर्डर, 307 के अलग है, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर। उसके अलावा रंगदारी के, फिरौती के, घर के बाहर फायरिंग करना, डराना धमकाना, रॉबरी, तस्करी, बहुत सारे इस तरह के 58 प्लस अलग अलग स्टेट में, दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में बहुत सारे मामले दर्ज हैं। आपको बता दूं, उसके अलावा 2 बार ये पुलिस कस्टडी से फरार भी हो चुका है। 2017 में ये पंचकुला के हॉस्पिटल से फरार हुआ था, आंखों में मिर्ची डालकर। यानी कि इसके जो साथी हैं संपत नेहरा और इसके जो दूसरे साथी हैं, वो इसको मेडिकल कराने जब पुलिस लेकर आई थी, पुलिस की कस्टडी में था, उस समय भी 2017 में ये आंखों में मिर्ची डालकर पुलिस की वहां से फरार हुआ था। उससे पहले ये हिसार पुलिस के पास था, वहां से भी कस्टडी में फरार हुआ था। इसके लिए 1 लाख का इनाम भी रखा गया था पुलिस ने। ये छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही सीरियस इशू है। दूसरा,
मान गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, पंजाब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, ऑपोजिशन बार बार सवाल उठा रही है। इवन जो सिद्धू मूसेवाले के पेरेंट्स हैं वो भी बार बार सवाल उठा रहे हैं कि हमें अब पुलिस पर भरोसा नहीं है, हमें अब सरकार पर भरोसा नहीं है, इसकी इंक्वायरी जो है वो ऊपर लेवल पर होनी चाहिए। यानी कि मान गवर्नमेंट पर अब बार बार निशाना जो है वो अपोजिशन भी बार बार डाल रही है, सिद्धू मूसेवाले की फैमिली भी डाल रही है कि अगर पुलिस वाले ही गैंगस्टर्स के साथ मिल जाएं तो उनको क्या न्याय मिलेगा, उनको क्या जो है वो उनको विश्वास रहेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है पंजाब पुलिस की। क्योंकि कल जब हमने सीनियर लेवल ऑफिसर से बात की, आईजी पंजाब हेडक्वार्टर सुखचैन सिंह जिनसे हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि जो एक्यूज है प्रीतपाल वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। यानी कि इसमें पंजाब पुलिस की भी गलती रही है कि एक इंसान पर इतनी हमने विश्वास कर लिया। यानी कि जी मनोज जी, बहुत बहुत माफी चाहूंगी, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, बट मेनी थैंक्स टू यू फॉर पुटिंग दैट एंटायर स्टोरी इनटू पर्सपेक्टिव फॉर अस एंड फॉर ब्रिंगिंग अ बैकग्राउंड टू व्हाट दीपक टीनू's criminal history has been like. And with that we have some more breaking inputs